नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। भाइयों बहनों, सहकारिता की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सहकारिता में स्पर्धा की बजाय सहयोग की भावना रहनी चाहिए, क्योंकि सहकारिता किसी भी पर उपकार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का कार्य है। आज की नई पीढ़ी के लिए हमारी ये सहकारिता का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज की पीढ़ी, आज की जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी से जल्दी स्वावलंबी बनना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और स्वयं स्वरोजगार को आगे बढ़ाना चाहती है। और आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का जो महत्व है, पहले से और कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। हमारे देश में भी सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश के अंदर अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया। आज आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य में सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड से ही हुई है। आज प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा आज हमारी 24 औषधियां जन औषधि केंद्र के रूप में, समितियों के रूप में भी कार्य कर रही है, जिनमें ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ते दामों पर मिल रही हैं। इतना ही नहीं, हमने 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि हमारे 13 जिलों में कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड कर दिया गया है। इससे राज्य की सभी सहकारी समितियों की समस्त जानकारी एक पारदर्शी तरीके से हमारे समक्ष उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां पिछले वर्ष किसानों से मंडवा की खरीद एमएसपी 42 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडवा की खरीद को 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत, जहां किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन,
दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज प्रदेश की सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी धनराशि आज सहकारी बैंकों में लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी आज हमारी बहनें बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है कि गंगोलीहाट नाचनी में कामधेनु सहकारिता समूह द्वारा लगभग 500 लीटर दूध और दूध उत्पाद बेचकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मैं कामधेनु सहकारिता समूह की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप सभी न केवल स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन और विपणन को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज सीएम धामी ने पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ सीमांत गांव मिलम में वीर जवानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। दुर्गम परिस्थितियों में भी राष्ट्र की सेवा में समर्पित जवानों की प्रतिबद्धता और सीमांत क्षेत्र के लोगों के सहयोग की सराहना की। इस दौरान सीएम ने जवानों के साथ बात कर राष्ट्र के प्रति उनके सेवा भाव और समर्पण को नमन किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमांत गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और इन क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज गति से जारी हैं। चाहे वो किसी सेना में हो, पैरामिलिट्री में हो, सेना में हो, जब वो जाते हैं तो उनके परिवार के पीछे बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। बच्चे अपने पिता के गले लगने के लिए व्याकुल रहते हैं, बूढ़े माँ बाप घर में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की सेना को मजबूत करने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक काम किए गए हैं। पहले के समय में सेना हो या पैरामिलिट्री हो, उनको अच्छे हथियार भी नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनको उपकरण नहीं मिल पाते थे, अच्छे उनके बूट से लेकर तमाम प्रकार की जैकेट से लेकर जो कठिन स्थानों पर सेवा के लिए जरूरी चीजें थी वो भी नहीं मिलते थे। ये सब काम प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा, उनकी सुविधाएं बढ़ी। और मुझे भी सच में एक फौजी का बेटा होने के नाते, एक सैनिक परिवार में पैदा होने के कारण जो मैंने नजदीक से देखा है, मुझे भी गर्व होता है कि आज हमारे पैरामिलिट्री के लोग हों या सेना के लोग हों। अभी मैं 2 दिन पहले माणा में भी था, जहां पर हमारे सेना और उत्तराखंड सरकार का मिलकर वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम महोत्सव बद्रीनाथ में किया जा रहा था। जिस प्रकार से उनके चेहरों पर आज सुकून है, एक संतोष का भाव है, मुझे भी गर्व होता है कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये क्षेत्र हमारा सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर अपार
संभावनाएं पर्यटन की। ये वाइब्रेंट विलेज जो भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको घोषित किया है, अभी कुछ अन्य स्थान भी यहाँ के घोषित होने हैं, कुछ अन्य सुविधाएं यहाँ पर बढ़नी हैं। ये मल्ला जवाहर के घनगर, मापा, लवा, सुमदू, खिलांच, लासपा, रालम ग्राम, ये कुछ गांव अभी मुझे बताया गया कि ये उसमें छूट गए हैं। इन गांवों को भी शामिल करने के लिए हम निश्चित रूप से भारत सरकार को अपनी तरफ से यहां से पैरवी करेंगे, इसके प्रस्ताव भेजेंगे। ये क्षेत्र हमारा उत्तराखंड का जो मल्ला जवाहर है, ये उच्च हिमालय क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अध्ययन के लिए, संरक्षण के लिए, विकास के लिए जो भी आगे कोई आयोग बनाने की आवश्यकता होगी तो हम इसके आयोग के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में चूंकि अब यहाँ पर सड़क का कार्य भी चल रहा है, हम सड़क का कार्य भी जल्दी हमारा ये संपन्न हो, जल्दी हो। इसके लिए मैं जो गरीब है या अन्य जो संस्थाएं इस सड़क को बना रही है उनसे भी हम कहेंगे कि जल्दी से जल्दी बनाया जाए और भविष्य के लिए हमारी ये योजनाएं 100 सालों के लिए योजनाएं बने। हिमालय विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र में काम करे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ज्ञानीमा मंडी भारत चीन जो व्यापार यहाँ से हो सकता है, अभी आईजी साहब ने भी मुझे इसकी संभावनाओं के बारे में बताया है। कुछ भारत सरकार के स्तर पर काम चल रहा है, वो काम संपन्न होते इस क्षेत्र में इसको बढ़ाया जाएगा। जवाहर क्षेत्र से कैलाश मानसरोवर की जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक यात्रा है, उस यात्रा को इस क्षेत्र में भी प्रारंभ करने के लिए हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आदि कैलाश, जोलिंगकोंग, गुंजी क्षेत्र, माणा क्षेत्र, मुखवा, हरसिल, सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया है। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इतने सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। केवल दौरा ही नहीं किया है, इन क्षेत्रों पर काम करने वाले हमारे सेना के लोग, हमारे पैरामिलिट्री के, आईटीबीपी समेत सभी संस्थानों के लोग, सभी सुरक्षा बलों के लोग, उनके मनोबल को बढ़ाने का भी काम किया है। और इतना ही नहीं, उनकी कोई होली, दिवाली, अभी आपने देखा होगा इस बार वो नेवी के लोगों के साथ थे। कभी सीमांत क्षेत्र में होते हैं, कभी वो किसी क्षेत्र में होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, कभी सियाचिन में चले जाते हैं, कभी हिमाचल के किसी बॉर्डर पर चले जाते हैं। उनका हर काम भारत के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने का भी होता है। और इस क्षेत्र में भी हमारे ग्रामवासियों का भी उन्होंने मनोबल बढ़ाया। और जोलिंगकोंग, आदि कैलाश की यात्रा के बाद, गुंजी क्षेत्र की यात्रा के बाद उस क्षेत्र में जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। और 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अवस्थापना सुविधाएं, सड़क है, बिजली की सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, इन सीमांत क्षेत्रों में पहुंची हैं। हम लोग और अन्य संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं कि और अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छी संभावनाएं हों, जहां हमारे सुरक्षा बलों को भी सुविधा हो और स्थानीय जो रहने वाले हमारे लोग हैं उनके जीवन में भी सुधार हो। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज की योजना को लाया गया है। उसको और व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने का काम हम सब कर रहे हैं। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्योत्सव की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन और ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। राज्य गठन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सांस्कृतिक एवं लोक कला साहित्य की उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, जिसके चलते रजत जयंती को हर्षोल्लास से मनाने के लिए हिमालयी राज्यों के सांस्कृतिक समागमों के तहत कई कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश का लोक पर्व इगास भी 1 नवंबर को मनाया जाना है, जिसके चलते सभी विधायक सांसद गांव-गांव जाकर इस पर्व को मनाएंगे।
वर्ष का विषय है क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, रजत जयंती जो है उसकी मनाने जा रहे हैं। और इसके लिए क्योंकि इगास का जो हमारा लोक पर्व है ये बहुत क्योंकि पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में हमारे जगह जगह स्थानों में ये मनाया जाएगा। और इसके तहत हमारे जितने भी सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, अपने अपने गाँव में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा स्तर पर वहाँ पर जाएंगे। और मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास में भी क्योंकि हम हमेशा ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो इगास का महापर्व वहाँ पर भी हम आयोजित करने जा रहे हैं। साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव हम मनाने जा रहे हैं, हमारा ये जो हिमालय कल्चर सेंटर है नींबूवाला में, हम यहाँ पर बृहद स्तर पे हिमालयी राज्यों की जो सांस्कृतिक समागम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इसमें संस्कृति साहित्य कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न जो राज्यों की है वो संस्कृति दिखाई जाएगी। और 1 से 9 तारीख तक आप सभी से अनुरोध है कि उन कार्यक्रमों में जरूर आइए और यहाँ का रहन सहन, खान पान जो हमारे हिमालयी राज्यों की है उसमें पूरा दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और हम इस उत्सव को, क्योंकि रजत जयंती उत्सव है, इसको बड़े धूमधाम के साथ इगास पर्व के साथ मनाने जा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। रौतेला ने कहा कि बीजेपी पिछले 9 सालों से सत्ता में होते हुए भी जनता के मुद्दों पर कोई काम नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी का सारा ध्यान केवल सत्ता में बने रहने और प्रचार करने पर रहता है। रौतेला ने आगे कहा कि पार्टी की पदयात्राएं केवल दिखावा है, जबकि प्रदेश में ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना युवाओं के लिए रोजगार है और ना ही महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका प्रदेश सरकार की नाकामी का नतीजा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि इतने सालों में उसने प्रदेश के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन बीजेपी केवल सत्ता पाने और प्रचार करने में लगी रहती है। देखिए, मैं तो ये बोलूँगी कि बार बार प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश में आते हैं और लोगों की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के तले इस प्रदेश में जिस तरीके का क्राइम बढ़ा, जिस तरीके के साथ बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, बेरोजगारी बढ़ी है, अगर नकल माफिया का कब्जा हुआ है, शराब माफिया को प्रोत्साहन मिला है, खनन माफिया बढ़ा है, लगातार उन्हीं की सरकारों में ये काम बढ़ रहे हैं। आज उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है। यंग उत्तराखंड की हम बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा सरकार, ये पूरा तंत्र भ्रष्टाचार की भेंट भाजपा की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार में चढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि जितना क्राइम, जितना महिलाओं के खिलाफ जो केसेस इस प्रदेश में भाजपा की सरकार में बटे, आज युवाओं को सरेआम राजधानी में गोली मार दी जा रही है, ऋषिकेश में चाकुओं से गोद दिया जा रहा है, सुसाइड भी भाजपा के लोगों की वजह से लोगों को जान देनी पड़ रही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल बनाया गया। युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, महिलाओं को असुरक्षित कर दिया गया, लोग स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते हुए लगातार मांगे उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सुविधाएं नहीं है और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी केवल डंका पीट रहे हैं और वो अपना प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हो रखे हैं। उनको कोई मतलब नहीं इस बात से कि इस प्रदेश की जनता पे क्या। कुंजापुरी मेले को 3 दिन हो चुके हैं। हर दिन अपने आप में खास है। 9 दिवसीय इस मेले का लोगों को साल भर से इंतजार रहता है। कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का आयोजन और भी खास हो जाता है जब इसमें स्कूली बच्चों से लेकर स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर इसे और भी ज्यादा निखार देते हैं। रिपोर्ट देखिए। ओम जयंती मंडला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुति। टिहरी का नरेंद्र नगर क्षेत्र, यहाँ है माँ कुंजापुरी का दरबार, जिसके सानिध्य में क्षेत्र के लोगों को माँ के आंचल में होने का एहसास होता है। माँ के प्रति अपनी आस्था, विश्वास और प्यार का एहसास कराने के लिए हर साल यहाँ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का आयोजन होता है। कुंजापुरी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, जो ऋषिकेश के पास एक पहाड़ी की चोटी पर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और शिवालिक पर्वतमाला में 13 शक्तिपीठों में से एक है।
हर साल की तरह इस बार भी नरेंद्र नगर में लोग मेले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 27 अक्टूबर 2025 से इस साल मेले का आगाज हो चुका है। सीएम धामी ने खुद नरेंद्र नगर पहुंचकर मेले का श्री गणेश किया। मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और कई विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर, स्वतंत्रता संग्राम स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेले के अगले दिन और भी कुछ खास नजारे रहे। मंगलवार को प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि नरेंद्र नगर पहुंचकर रिबन काटकर खेलों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कई स्कूलों की निकाली गई मार्च पास्ट की सलामी ली। कोई स्कूली बच्चे बैंड की धुन के साथ, कोई मार्च पास्ट और एनसीसी कैडेट ने भी मंच पर आसीन अतिथियों को सलामी दी। हमारे एनसीसी के कैडेट्स सुरक्षा दस्ते में यहाँ पर सम्मिलित हुए। विभाग के रूप में मेरा काम करता है। छोटे बच्चों को किस तरह बड़ा बड़ा मंच देकर के उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ाता है। उसके साथ साथ ये हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकार भी आकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते हैं ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो, लोगों को दूसरी संस्कृतियों की जानकारी हो और अपनी संस्कृति का को भी एक किस तरह से हम संभाल करते हुए संभालते हुए आगे बढ़ाकर संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ साथ विकास को जिससे आगे कहते हैं विकास मिला, विकास की जो संभावनाएं समेटे में हमारा क्षेत्र है, संभावनाएं कैसे आगे बढ़ाएं। और तीसरा, खेल के माध्यम से किस तरह हम अपने नौजवान को, अपनी युवा पीढ़ी को जो फिट इंडिया का एक प्रधानमंत्री जी का एक वो है उसमें कहते फिट कर सके, सारे खेलों का आयोजन इस पीडब्ल्यूडी मेले में। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कई विभागों द्वारा लगाए गए विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। खेलों का उद्घाटन करने आए मुख्य अतिथि गणेश जोशी ने कहा, खेल जीवन का अभिन्न अंग है। शारीरिक स्वच्छता के लिए खेल जरूरी है। उन्होंने कहा कि खेलों से प्रतिस्पर्धा, अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास की भावनाएं पनपती है, समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। और जो बच्चे इस प्रकार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है और इसलिए ये आयोजन लगातार होने चाहिए। और 49वां मेला ये है, अगली बार इसका गोल्डन जुबली कहूँगा 50वां जब होता है, तो मैं आयोजकों को और यहाँ के इसके संरक्षक और हमारे काबीना मंत्री सुबोध भाई को विशेष आभार करता हूँ कि 9 दिन तक किसी मेले का आयोजन करना एक काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रकार के आयोजनों में बहुत खर्च होता है, लेकिन आप अपने प्रयासों से इसको लगातार चलाते आ रहे हैं। इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी और माँ पूजा जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम जितने भी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं आगे बढ़ें और स्वस्थ रहें। ऐसी बात है। कुंजापुरी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का प्रतीक है। यह आस्था और विश्वास का संगम है जो स्थानीय लोगों को सशक्त बनाता है और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देता है। भविष्य में इसे डिजिटल प्रचार और सतत पर्यटन से जोड़कर और मजबूत किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।